कई दफा मिनिस्टर रहा है और ऐसे लाइन है मुत्तहदा में, नून लीग में, पीपल्स पार्टी में, पीटीआई में, सब मैंने अप्लाई किया था हॉलैंड के लिए ना, उधर उन्होंने ना स्पेसिफिकली कैटेगरी लिखा हुआ था ओनली इंडियन कैन अप्लाई, पाकिस्तानी नॉट अलाउड। लेकिन बात सिर्फ कारगिल की नहीं है, हिंदुस्तान पाकिस्तान में जितनी भी जंगें हुई हैं वो सबकी सब शुरू हम ही ने की थी और उसके बाद मार खा के हम वापस आए हैं, ये भी हमें मानना पड़ेगा कि जिस दौड़ का अभी भारत हिस्सा है, जिस दौड़ में वो शामिल है, पाकिस्तान क्या उस दौड़ का हिस्सा भी है या अभी वो दौड़ पाकिस्तान की है ही नहीं? अभी तो आपके सामने है, अभी तो दौड़ शुरू ही नहीं हुई हमारे इंडिया के साथ। आज कारगिल का विजय दिवस चल रहा है और उस पर हम देखते हैं कि परवेज मुशर्रफ साहब ने ही जंग शुरू की कि उन्होंने अपनी लीडरशिप में बहुत ज्यादा गलतियां की और जिस वजह से हमें बहुत ज्यादा खमियाजा भुगतना पड़ा। लेकिन बात सिर्फ कारगिल की नहीं है, हिंदुस्तान पाकिस्तान में जितनी भी जंगें हुई हैं वो सबकी सब शुरू हम ही ने की थी। हमें ही था कि हमने 65 की भी की थी, 71 के टाइम पे भी, और क्रिएशन के बाद से जितनी भी जंगें हुई हैं सब में पाकिस्तान ने शुरू किया है और उसके बाद मार खा के हम वापस आए हैं, ये भी हमें मानना पड़ेगा। आज मैं भी बात डालूंगा, आज मैं मर गया भैया। क्यों मर गया? कोई को मत बुलाना, मैं मरी जाऊंगा भगवान। जब हम ये वर्ड कहते हैं या ये लाइन इस्तेमाल करते हैं कि टैलेंट की कमी नहीं है, और दूसरे एंड पे जब मैं ये क्वेश्चन करता हूँ कि कोई एक चीज़ जिसमें हम भारत से आगे हों, कोई एक चीज़, तो उसमें भी हमारे पास जवाब नहीं होता। लेकिन टैलेंट की कमी नहीं है हमारे पास। कोई एक चीज़ तो हो जिसमें हम आगे हों अभी मौजूदा करंट टाइम में, कोई एक चीज़ जो आप बताना चाहें। मैं अपनी फ़ौज का कह सकता हूँ कि हमारी फ़ौज इतनी स्ट्रॉन्ग है माशाल्लाह, और हम अच्छी पावर में हैं कि उनका जो है डट के मुकाबला कर सकते हैं और उनसे आगे ही। बाकी कारगिल में तो खैर हम अपने जवानों की डेड बॉडीज तक लेने को तैयार नहीं थे, और बड़े बदकिस्मत होते हैं वो लोग जिनके लोग जो हैं वो उनकी बॉडीज तक एक्सेप्ट नहीं करते और कहते हैं नहीं जी ये तो हमारी है ही नहीं। लेकिन उसके बाद भी अकल कहाँ आई थी, उसके बाद भी हमने मजीद अटैक्स किए हैं, चाहे वो मुंबई अटैक हो, चाहे वो पुलवामा हो, तो इस तरह के उड़ी वगैरह क्या कुछ नहीं हुआ। तो कोई कब तक हमारे ऊपर भरोसा करेगा? और इसके अलावा कोई चीज़, इसके अलावा तो यार मेरे जहन में भी कुछ नहीं आ रहा कि जिसमें मैं कहूँ कि हाँ चीज़ नहीं आ रही मेरे जहन में कि आपको बताऊँ, या है ही नहीं कोई ऐसी चीज़। मे भी हो ही ना। आपको क्या लगता है कि जिस दौड़ का अभी भारत हिस्सा है, जिस दौड़ में वो शामिल है, पाकिस्तान क्या उस दौड़ का हिस्सा भी है या अभी वो दौड़ पाकिस्तान की है ही नहीं? अभी तो आपके सामने है, अभी तो दौड़ शुरू ही नहीं हुई हमारे इंडिया के साथ। आप करेंसी डीलर के पास जाएं तो आपको लानत देने को दिल करता है अपनी करेंसी। दुनिया का हर मुल्क इंक्लूडिंग बांग्लादेश हमसे बेहतर है, ये सब जानते हैं, सब जानते हैं। लेकिन जिन लोगों के हाथ में अनाने इक़्तिदार है शायद उन्हें ही ये सब कुछ नहीं पता, हालांकि उनको पता है। कोई एक चीज जिसमें आपको लगता हो अभी हम भारत से बहुत बेहतर हैं, कोई एक चीज? बातें करने में, टांगे उठाने में, दो चीज। बातें करने में और टांगे उठाने में, वो बॉर्डर पे नहीं टांग उठाते, हाँ। बस उधर हम जीत जाते हैं, बस यही है। बाकी इंशाल्लाह वी आर मुस्लिम्स, बाकी वो तो हमारा ईमान है, वो तो हम उनसे तो वो जैसे जितना मर्जी कर लें, हम कम्पीट ही करेंगे। हम अपने आप को सुपीरियर समझते रहे, जो कि हमें सोच है हमारी कि जी हम सबसे सुपीरियर हैं, बाकी सब जो है वो हमारे बाद आते हैं। ऐसा लगता है कि एक तरफ इस्लाम की हम बात करते हैं, करप्शन लिस्ट में अगर देखें तो हमने झंडे गाड़े हुए हैं, 2 नंबरी में, बेईमानी में, चोरी में। आप कोई काम उठा के देख लें 2 नंबरी का, पाकिस्तान आपको नाम नजर आएगा आपको पाकिस्तान का। कि अगर इन्होंने मुल्क बना ही लिया था और इनको बहुत शौक था खासतौर पे उस वक्त की लीडरशिप को 1947 या उससे पहले की, तो फिर चला के भी दिखाना था ना, तो आप फिर साबित करते दुनिया पर कि हाँ हमने अलग किया, तो हम फिर सक्सेसफुल भी हुए, हमने इकोनॉमी भी जो है वो बेहतर की। हम मतलब कौन इस्लाम ने क्या कहीं लिखा है कि आप भीख मांगते रहे? इस्लाम में तो भीख मांगने को बहुत बुरा कहा है। चंद्रयान पे लगाने से बेहतर है कि वो अपने जो उनके हालात खराब है ना, अपनी इकोनॉमी खराब है, उस पर लगा लें वो ज़्यादा बेहतर। मतलब भारत की अभी इकोनॉमी ख़राब है, भारत की इकोनॉमी अच्छी खासी खराब है, भूख है, अफलास है, उनके पास अपने टॉयलेट्स कोई नहीं है, और देखा जाए तो उनके पास कुछ भी नहीं है, उससे पाकिस्तान कहीं बेहतर है। पासपोर्ट रैंकिंग की अगर मैं आपसे बात करूँ ना, तो वर्ल्ड की वर्स्ट तरीन रैंकिंग में पाकिस्तान का नाम है, जबकि वो 87 से 80 के ऊपर चले गए हैं। ऑटोमोबाइल सेक्टर की अगर मैं आपसे बात करूँ तो जापान जैसी कंट्री को भारत ने बीट किया है। मेड इन इंडिया प्रोग्राम के तहत दुनिया की बेहतरीन किस्म की गाड़ियाँ भारत अब खुद बना रहा है। आप इकोनॉमी की बात
बात करते हैं, दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी भारत इस टाइम बन चुका है, लेकिन गुर्बत अभी भी वहाँ पे ज़्यादा है। जी है। मगर हम किधर जाएं? हम जैसे लोग जिन्होंने इज्जत की जिंदगी के ख्वाब देखे थे, हम जैसे लोग किधर जाएं? मतलब करेंसी आपकी डिवैल्यू तरीन, पासपोर्ट आपका जलील तरीन हो चुका है। वो बंगाली जिन्होंने हमें छोड़ा वो आज कहां से कहां चले गए। हमारी इंडस्ट्री उठ करके बंगाल में जाकर के लगी हुई है। पाकिस्तान बद से बदतर होता चला जा रहा है। क्या इस मुल्क में आप किससे क्या तवक्को रखेंगे कि कोई मजहबी मुल्ला आपको कोई रास्ता दिखाएगा? कौन? तारिक जमील, तारिक मसूद ये रास्ता दिखाएंगे? ये तो अच्छा हो गया इंडिया वालों के लिए, वो बेचारे बच गए। वो सारे बेवकूफ और जाहिल किस्म के लोग जो थे वो इधर आ गए और यहीं पे रह गए। तो उन्होंने जो मुल्क का हाल किया है, तो मेरे ख्याल है अगर ये लोग भी हिंदुस्तान के साथ होते तो अभी तक ईंट से ईंट बच गई होती। और ये जो इकोनॉमी लेके चौड़े होकर घूमते हैं ना, हमारे दोस्त वगैरह कहते हो हम जो 5वें नंबर पे और 4थे नंबर पे जा रहे हो, फिर पता नहीं 2075 तक 2nd नंबर पे चले जाएंगे। तो अगर ये वाले मुसलमान जो यहाँ पर है ये भी हिंदुस्तान के साथ होते तो बस वहां पर भी जो है ना, बस ये सड़तन से जुदा और इसी किस्म के नारे लग रहे होते और कुछ ना हो रहा होता। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये कुछ भी कर पाए। ये मतलब पाकिस्तान की क्रिएशन जो है वो कम से कम 2 नेशन थ्योरी जो कही जाती है उससे मैं तो एग्री नहीं करती। मैंने अप्लाई किया था हॉलैंड के लिए ना, उधर उन्होंने ना स्पेसिफिकली कैटेगोरी लिखा हुआ था, ओनली इंडियन कैन अप्लाई। ओह, पाकिस्तानी नॉट अलाउड। मैंने कहा यार, उधर अकाउंट्स मैनेजर की सीट थी तो मैं अकाउंट्स मैनेजर के लिए बेसिकली अप्लाई कर रहा था। मतलब सिर्फ इंडियंस ही वहाँ पे अप्लाई कर। इंडियंस आर अलाउड, पाकिस्तानी उन्होंने कैटेगरी लिखा हुआ था। एक आता है कहता है मैं रियासत मदीना बनाऊंगा, लोग उसके पीछे चल पड़ते हैं पागल के बच्चे, वो जाकर के साला वो अपना एक चकला बना देता है माज़अल्लाह तो वस्तगफार इस मुल्क को। एक आता है वो कहता है कि वोट को इज्जत दो, उसके बाद जब उसके जो है वो बम पे लात पड़ती है, बल्कि लाते पड़ती हैं, तो वो वोट को इज्जत देते देते जाके भाजपा को एक्सटेंशन के ऊपर वो ठप्पा लगा देता है। दूसरा आता है वो कहता है कि मेरी बीवी मरी है जमहूरियत के नाम। इस मुल्क की एस्टेब्लिशमेंट ताकतवर नहीं है, इस मुल्क का सियासतदान साला कमजोर है, बेदीन है, बदकिरदार है, बिकाऊ है। वो शेख रशीद इसकी अभी मैं इससे ज्यादा बड़ी गाली भी दे सकता हूँ, आई डोंट केयर, मेरे कद्दू से। वो पता नहीं कौन से बिल में छुपा हुआ है और रोज ट्वीट करके और पता नहीं ऐसी वैसी बातें कर रहा है, लाल गुलाबी, अवाम की खुशहाली, अवाम बर्बाद हो गई, इन लोगों को तेरी माँ का टना मारूं मादर, बाहर निकलना अपने बिल से। तेरी 8 दफा ये मैंने रहा है, कई दफा मिनिस्टर रहा है और ऐसे की लाइन है मुत्तहदा में, नून लीग में, पीपल्स पार्टी में, पीटीआई में, सब निकालो मेरा ये क्लिप वायरल करो, जाओ सुप्रीम कोर्ट में उखाड़ लो मेरा कुछ, जाओ एस्टेब्लिशमेंट में अपने बाप लोगों के पास लेकर के मेरा ये क्लिप। और जो तुम्हारा चैनल, तुम जैसा चैनल उसको शक्ल दिखाए, लोग थूकते भी नहीं है उस चैनल। लेकिन अगर देखा जाए तो कनाडा, सारा भारत जो है वो कनाडा में बसता है। अमेरिका आधे से ज़्यादा जो है वो भारत के लोग जो है वो अमेरिका को रन कर रहे हैं। वो तो ना सिर्फ अपनी कंट्री को रन कर रहे हैं बल्कि बाकी कंट्रीज़ को मतलब सपोर्ट कर रहे हैं स्पेस प्रोग्राम के अंदर, एजुकेशन सिस्टम के अंदर। सीईओज़ दुनिया के जो बेहतरीन किस्म के हैं वो भारत प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन आप फिर किस तरीके से कह सकते हैं कि हम उनसे बेहतर हैं? सर हम उनसे बेहतर तो कोई नहीं है, ये सिर्फ एक स्टेटमेंट होती है जो वक्ती तौर पे कवर करने के लिए। जो आपने अभी पास की? जी मैंने पास की। इसी तरह ही हमारे जो वजीर हैं उन्होंने भी पास की। हाँ। अब वो जाहिर सी बात है, आपके सामने बंदा चंद्रयान तक 3रा मिशन कर रहा है। हाँ। और हम आगे से सिर्फ टांगे ही उठा रहे हैं, तो फिर टांगे हमारी उठाई जाएंगी और कुछ नहीं है। तो ये एक ओवरलैप करने वाली स्टेटमेंट है, इसके अलावा कुछ नहीं। ऐसा नहीं लगता कि जहां हम अमेरिका और कनाडा की बात किया करते थे, आने वाले वक्त में वो वक्त दूर नहीं है कि जब हमारे लिए भारत भी एक रोल मॉडल बन जाएगा? बिल्कुल कह सकते हैं, जैसे वो माशाल्लाह तरक्की कर रहे हैं। क्या लगता है हम सुपर पावर की दौड़ में अभी हैं या नहीं? अभी और और भारत भारत यस सुपर पावर की दौड़ में है? ही कैन कम्पीट।